अमिताभ बच्चन ने अपने 5 दशकों से चले आ रहे लंबे करियर में कई फिल्म निर्माताओं और निर्देशकों के साथ काम किया और आज भी बदस्तूर कर रहे हैं। इस लंबी फहरिस्त में भारतीय सिनेमा के बड़े बड़े निर्देशक शामिल होते हैं, लेकिन फिर भी इनमें से जब हमें उन लोगों का नाम लेने को कहा जाए जिनकी फिल्मों ने अमिताभ बच्चन के स्टारडम को एक नया रूप देने का काम किया, तो उनमें मनमोहन देसाई का नाम अवश्य शामिल होगा। मनमोहन देसाई एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने अपने पूरे करियर में अमिताभ बच्चन के स्टारडम को 4 चांद लगाने का काम किया। आज की इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम इसी सुपरहिट जोड़ी के फिल्मी सफर पर विस्तार से बात करने वाले हैं, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के अंत तक बने रहिए। ऐसे क्या? जरूर देखेंगे साहब, अपन बहुत फेमस आदमी, बड़ा बड़ा पेपर में अपन का छोटा छोटा फोटो छपता है, लकी मैन। शुरू से शुरू करें तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्मों में कास्ट करने के बिल्कुल खिलाफ हुआ करते थे। उनका मानना था कि अमिताभ बच्चन उनकी फिल्मों के किरदार निभाने के लिए सही अभिनेता नहीं है। एक समय तो ऐसा भी था जब मनमोहन देसाई अमिताभ बच्चन को हिंदी सिनेमा के लिए भी परफेक्ट नहीं मानते थे। इस बारे में उनका कहना था कि ये घोड़ों की रेस में गधे कहां से आ गए। लेकिन 70 का दशक वो समय रहा जब अमिताभ बच्चन के लिए सब कुछ बदल गया। दीवार, जंजीर और शोले जैसी फिल्में रिलीज हो गई थी और लोगों ने इस नए हीरो को अपनाना शुरू कर दिया था। ऐसे में जब लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया तो उस दौर के हर फिल्म निर्माता निर्देशक भी अमिताभ बच्चन को अपनी फिल्म में कास्ट करने की होड़ में शामिल हो गए थे। ऐसे ही एक प्रोड्यूसर गफ्फार भाई नाडियाडवाला भी शामिल थे, जो उस समय अपनी फिल्म परवरिश पर काम कर रहे थे और इस फिल्म को मनमोहन देसाई निर्देशित करने वाले थे। अमिताभ बच्चन की शोहरत को देखते हुए गफ्फार भाई उनको अपनी फिल्म में शामिल करना चाहते थे और इसके लिए वो अमिताभ बच्चन को लेकर मनमोहन देसाई के पास पहुंचे। अमिताभ बच्चन की अप्रतिम शोहरत के बावजूद भी मनमोहन देसाई उनके साथ काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन प्रोड्यूसर के दबाव को देखते हुए ना चाहते हुए भी मनमोहन देसाई को उनकी बात माननी पड़ी और इस तरह अमिताभ बच्चन को फिल्म परवरिश के लिए साइन कर लिया गया। गौरतलब है कि प्रोड्यूसर के दबाव के चलते मनमोहन देसाई ने अमिताभ बच्चन को साइन तो कर लिया था, लेकिन फिल्म का सबसे महत्वपूर्ण रोल विनोद खन्ना को दे दिया। लेकिन जैसे जैसे फिल्म की शूटिंग आगे बढ़ती गई, मनमोहन देसाई को अमिताभ बच्चन की अभिनय क्षमता का अनुभव होने लगा, जिसका परिणाम ये निकला कि मनमोहन देसाई ने खुद के बैनर की फिल्म अमर अकबर एंथनी के लिए विनोद खन्ना और ऋषि कपूर के साथ अमिताभ बच्चन को चुना, वो भी सबसे महत्वपूर्ण रोल में। Right, my name is Anthony Gonsalves. अगले कुछ समय में परवरिश और अमर अकबर एंथनी की शूटिंग साथ साथ चलने लगी। इसी दौरान एक दिन ऐसी घटना घटी कि मनमोहन देसाई ने अमिताभ को अपनी अगली हर फिल्म का हीरो बनाने का फैसला कर लिया। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि एक दिन एक ही स्टूडियो के अलग अलग फ्लोर पर मनमोहन देसाई इन दोनों फिल्मों की शूटिंग कर रहे थे। एक पर अमर अकबर एंथनी में दिखाए गए अमिताभ का आईना वाला दृश्य शूट होना था तथा दूसरे पर फिल्म परवरिश की क्लाइमेक्स शूट की जानी थी। ऐसे में मनमोहन देसाई ने अमिताभ को कहा कि आप आईने वाले दृश्य का रिहर्सल करो, मैं परवरिश की सेट का जायजा लेकर आता हूँ। इस सीन की शूटिंग के बाद उसका क्लाइमेक्स शूट करेंगे। ऐसे में जब मनमोहन देसाई परवरिश के सेट से वापस लौटे तो उन्हें ये जानकर आश्चर्य का ठिकाना न रहा कि अमिताभ फिल्म के एक असिस्टेंट के साथ मिलकर आईने वाले दृश्य की शूटिंग पूरी कर चुके हैं। जब मनमोहन देसाई ने उस दृश्य को देखा तो खुशी से उछल पड़े। उस दृश्य में सचमुच अमिताभ ने कमाल का अभिनय किया था। ये देखकर मनमोहन देसाई बेहद ही भावुक हो उठे और ताजिंदगी अमिताभ का साथ ना छोड़ने की कसम खा डाली। गौरतलब है कि फिल्म परवरिश का निर्माण पहले शुरू हुआ था, लेकिन अमर अकबर एंथनी पहले बनकर तैयार हुई और पहले रिलीज भी कर दी गई। 27 मई 1977 को रिलीज हुई इस फिल्म को पूरी तरह से मनमोहन देसाई की फिल्म कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे सीन हैं जो लॉजिक को किनारे रखकर शूट किए गए थे। अमिताभ बच्चन अपने एक इंटरव्यू में बताते हैं कि इस फिल्म के एक सीन में जहां अमर अकबर एंथनी तीनों घायल निरूपा रॉय को एक साथ खून दे रहे हैं,
वास्तव में मेडिकल साइंस के अनुसार ये मुमकिन नहीं है। लेकिन मनमोहन देसाई लॉजिक की फिक्र नहीं करते थे और जब ये सीन शूट हो रहा था तब अमिताभ बच्चन ने इस पर आपत्ति भी जताई थी। लेकिन जवाब में मनमोहन देसाई ने कहा था कि तुम्हें पता नहीं है कि इस दृश्य को देखकर दर्शकों के मन मस्तिष्क पर क्या असर पड़ने वाला है, और जो हुआ वो सच में देखने लायक था। सिनेमा घरों में जैसे ही ये सीन शुरू होता तो लोग तालियां बजाने लगते थे और वो सब देखकर अमिताभ बच्चन भी मान गए थे कि मनमोहन देसाई अलग किस्म के डायरेक्टर हैं। परवरिश और अमर अकबर एंथनी दोनों फिल्में साल 1977 की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में शामिल रहीं, जहां 7.25 करोड़ रुपए कमाकर अमर अकबर एंथनी पहले स्थान पर रही। वहीं परवरिश ने 3.25 करोड़ रुपए कमाए और ये चौथे स्थान पर काबिज हुई। इन फिल्मों के बाद इन दोनों की अगली फिल्म साल 1979 में आई। नाम था सुहाग, जिसमें अमिताभ के अलावा शशि कपूर, रेखा और परवीन बाबी जैसे दिग्गज कलाकार भी नजर आए थे। इस फिल्म के क्लाइमेक्स में अमिताभ बच्चन और शशि कपूर को हेलीकॉप्टर पर लटककर एक बेहद ही दुस्साहसी स्टंट करते दिखाया गया है। जिस समय इस दृश्य की शूटिंग की जानी थी उन दिनों भारत में आपातकाल लगा हुआ था। इस कारण सरकार ने भारत में इस दृश्य को शूट करने की इजाजत नहीं दी। अंत में इसे सिंगापुर में फिल्माया गया था। इस दृश्य की शूटिंग को लेकर शशि कपूर ने बताया था कि इसमें किसी भी बॉडी डबल का उपयोग नहीं किया गया था, बल्कि उन्होंने और अमिताभ ने स्वयं अपने स्टंट किए थे। शशि कपूर और मनमोहन देसाई शुरू में इस दृश्य के लिए बॉडी डबल का प्रयोग करने वाले थे, पर अमिताभ ने शशि कपूर का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि इस स्टंट को हम स्वयं करेंगे। शशि कपूर कहते हैं कि जिस वक्त हम आसमान में हेलीकॉप्टर को पकड़े लटक रहे थे तो मुझे लगने लगा था कि मेरा हाथ छूटने वाला है और मेरी मौत निश्चित है। मैं उस वक्त अपने परिवार वालों और भगवान को याद कर रहा था और उस घड़ी को कोस रहा था जब मैंने स्वयं इस स्टंट को करने का निर्णय लिया था। खैर, उस दिन किसी तरह इस स्टंट को पूरा कर लिया गया। तब कहीं जाकर शशि कपूर के जान में जान आई थी। मत बांधो जबरदस्ती से, मत बांधो उलड़ियां, तुम्हें लग जाएंगी हथकड़ियां। साल 1979 में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में पहले स्थान पर रही इस फिल्म को तेलुगु भाषा में सत्यम शिवम के नाम से रीमेक किया गया था। फिल्म सुहाग के बाद अमिताभ और मनमोहन देसाई की अगली प्रस्तुति साल 1981 में देखने को मिली, जिसका नाम था नसीब। इस फिल्म के लीड एक्टर्स के तौर पर शुरू में मनमोहन देसाई अपनी साल 1977 में आई फिल्म अमर अकबर एंथनी की तिकड़ी को दोहराना चाह रहे थे, पर उन्हीं दिनों विनोद खन्ना ने आध्यात्मिक गुरु ओशो रजनीश को ज्वाइन करने के लिए फिल्मों से संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह से फिल्म में शत्रुघ्न सिन्हा की एंट्री हुई। इस फिल्म का गीत जॉन जॉनी जनार्दन बेहद ही लोकप्रिय हुआ था। इस गाने के लिए मनमोहन देसाई ने उस दौर की लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री को इकट्ठा कर लिया था, जिसकी शूटिंग लगभग 1 हफ्ते तक RK स्टूडियो में की गई थी। गाने में नजर आए सभी नामी गिरामी कलाकारों को गाइड और मैनेज करने की जिम्मेदारी मनमोहन देसाई ने राज कपूर साहब को दे रखी थी। इस गाने के लिए एक ही तरह के 2 सेट लगवाए गए थे, क्योंकि शूटिंग के लिए इकट्ठा हुए सभी कलाकारों के रहते अमिताभ को डांस की प्रैक्टिस में दिक्कत हो सकती थी। जबकि एक ही जैसा दूसरा सेट हो तो अमिताभ अपने मुताबिक वहाँ प्रैक्टिस कर सकते थे। फिल्म नसीब के बाद मनमोहन देसाई और अमिताभ बच्चन की साथ में अगली फिल्म देश प्रेमी साल 1982 में आई, जिसमें अमिताभ बाप बेटे की दोहरी भूमिकाओं में नजर आए थे। आपस में प्रेम करो, दिन तंदाना तंदाना तंदाना। ये फिल्म अपने जमाने के कुछ बड़े कलाकारों से भरी हुई थी, जिनमें हेमा मालिनी, नवीन निश्चल, शम्मी कपूर, प्रेमनाथ, उत्तम कुमार और अमजद खान जैसे दिग्गज शामिल थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अभिनेता उत्तम कुमार का निधन हो गया था, जिसके बाद उनके बचे हुए सीन अमिताभ बच्चन के हेयर ड्रेसर ने पूरे किए थे। इसके बाद साल 1983 में फिल्म कुली रिलीज हुई, जिसमें मनमोहन देसाई ने एक कुली को अपना हीरो बनाकर सबको चौंका दिया था। फिल्म में कुली की भूमिका में नजर आए थे अमिताभ बच्चन। सारी दुनिया का बोझ हम उठाते हैं। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा एक्सीडेंट भी हुआ, जिसके बाद कुछ समय के लिए फिल्म की शूटिंग को रोक दिया गया था।
इस एक्सीडेंट के बारे में अधिकतर बातें तो आप सबको पता ही हैं, लेकिन अपनी फिल्म 101 नॉट आउट के प्रमोशन के दौरान ऋषि कपूर ने इस एक्सीडेंट वाले दिन का हाल बताते हुए कहा था कि अमिताभ बच्चन हर सीन की शूटिंग के बाद सेट पर मौजूद लोगों की वाहवाहियों का शुक्रिया अदा करते थे, लेकिन जिस सीन में इनको चोट लगी थी उसको पूरा करने के बाद वो दिखाई नहीं दिए। कुछ देर बाद ऋषि कपूर को उनके मेकअप मैन ने बताया कि अमिताभ बच्चन पास ही में स्थित एक बगीचे में घास पर सो रहे हैं। ये सुनकर ऋषि कपूर को लगा कि शायद वो आराम कर रहे हैं, लेकिन सच ये था कि उस समय अमिताभ बच्चन अपने दर्द से जूझ रहे थे। अमिताभ ने कुछ समय तक किसी को भी अपनी चोट का पता नहीं लगने दिया था। सभी ये सोच रहे थे कि वो आराम कर रहे हैं। ऐसे में क्रू के कुछ लोग अमिताभ बच्चन के पास आकर कहने लगे कि आप बहुत बढ़िया एक्टिंग कर रहे हैं, आप ऐसे ही करते रहिए। लोगों को लगेगा कि आप घायल हो गए हैं और फिल्म की शूटिंग रोक दी जाएगी, जिससे उन्हें कुछ समय के लिए आराम करने का मौका मिल जाएगा। क्रू मेंबर्स के ऐसा सोचने के पीछे का कारण दरअसल ये था कि उस दिन अमिताभ बच्चन के सेट पर आने के बाद क्रू मेंबर्स ने उनसे कहा था कि फिल्म की शूटिंग लगातार चल रही है, इसलिए उन्हें आराम करने का मौका नहीं मिल पाया है। इसलिए आप मनमोहन देसाई से कहिए ताकि वो फिल्म की शूटिंग रोक दें। और इसके जवाब में अमिताभ बच्चन ने कहा था कि आप फिलहाल काम कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। ऋषि कपूर बताते हैं कि बेहद दर्द में होने के बावजूद भी अमिताभ बच्चन अपनी चोट की तरफ सेट पर ध्यान ही नहीं दे रहे थे और इसलिए ऋषि कपूर ने उन्हें आयोडेक्स की दवाई भी दे दी थी ताकि उन्हें कुछ आराम मिल सके। और उनको नहीं पता था कि अमिताभ की चोट बहुत ज्यादा सीरियस है। खैर, जिस तरह मुसीबत आती है उसी तरह एक समय अंतराल के बाद खत्म भी हो जाती है। इस दुर्घटना के बाद जब अमिताभ हॉस्पिटल से लौटकर वापस आए तो फिल्म की शूटिंग को पूरा किया और जब फिल्म रिलीज हुई तो उसे देखने दर्शकों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। बहरहाल, इस फिल्म के 2 साल बाद साल 1985 में अमिताभ और मनमोहन देसाई फिल्म मर्द लेकर आए। फिल्म में अमिताभ का साथ निभाया था अमृता सिंह, दारा सिंह, निरूपा रॉय, प्रेम चोपड़ा आदि ने। मर्द टांगे वाला मैं हूँ, मर्द टांगे वाला। 8 करोड़ कमाकर साल 1985 की दूसरी सबसे सफल फिल्म रही मर्द। 80 के दशक की 8वीं सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई थी और इसके लिए अमिताभ बच्चन को बेस्ट एक्टर का नॉमिनेशन भी प्राप्त हुआ था। मर्द के बाद साल 1988 में मनमोहन देसाई की फिल्म गंगा जमुना सरस्वती रिलीज हुई थी, जिसमें अमिताभ बच्चन ने गंगा का किरदार निभाया था। साजन मेरा उस पार है। बॉक्स ऑफिस पर अच्छी शुरुआत के बाद ये फिल्म कुछ नेगेटिव रिव्यूज के चलते अचानक बुरा प्रदर्शन करने लगी थी और आखिर में इसे फ्लॉप बता दिया गया था। इस फिल्म की असफलता ने मनमोहन देसाई को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया था और यहाँ उनकी मदद अमिताभ बच्चन जैसे कुछ दोस्तों ने ही की थी। गौरतलब है कि अमिताभ बच्चन ने मनमोहन देसाई की अगली फिल्म तूफान में काम करने के लिए फीस के रूप में 1 रुपया भी नहीं लिया था। फिल्म तूफान को मनमोहन देसाई के बेटे केतन देसाई ने निर्देशित किया था। मनमोहन देसाई इस फिल्म से एक प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े हुए थे। अपने कई दोस्तों की मदद से बनाई गई मनमोहन देसाई की ये फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाई और इस बात ने मनमोहन देसाई को बिल्कुल ही तोड़ कर रख दिया था। ये फिल्म अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की जोड़ी की अंतिम फिल्म साबित हुई, जिसके बाद ये जोड़ी हमें किसी भी फिल्म में देखने को नहीं मिली थी। तो ये थी अमिताभ बच्चन और मनमोहन देसाई की साथ में की गई फिल्मों पर हमारी एक विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बेहद ही पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें तथा ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन में ऑल का बटन दबा दें। धन्यवाद।